दिल खोल के कहना, मैं आशिक हूँ यीशु मसीह का, मैं पागल हूँ यीशु मसीह का, मैं दीवाना हूँ यीशु मसीह का। अरे मैं वो मजनू हूँ यीशु का, जो और कोई मजनू जहर खा के मर जाता। मैं वैसा मजनू नहीं हूँ जो सुसाइड कर लूँ, मैं तो वैसा मजनू हूँ जो सुसाइडल स्पिरिट में जाके बोलूँ, ए सुसाइड की आत्मा तू भाग जा, तो वो जीवन पाएगा। नीचे रखा, और कोई भी बीमारी, कोई मुसीबत, कोई तंगी और किसी प्रकार का कोई परेशानी किसी भी बहनों के जीवन में और किसी भी परिवार के जीवन में हुआ नहीं, इस महान खुदा का धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अब तक संभाला, बहुत गर्मी है लेकिन परमेश्वर ने संभाला, हर बातों में परमेश्वर ने संभाला, किसी की तबीयत बिगड़ी नहीं और परमेश्वर ने मुझे भी संभाला, हमारे परिवार को भी सुरक्षित रखा, इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए आज की मीटिंग शुरू करें। हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले सामर्थी परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले अब्बा खुदा, आपके नाम को हम धन्य और धन्य कहते हैं, क्योंकि तू पवित्र और परम पवित्र और महापवित्र है। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है, खुदा तेरे जैसा कोई नहीं है, परमेश्वर तेरे जैसा कोई पवित्र नहीं है, तेरे जैसा कोई सिद्ध नहीं है, तेरे जैसा कोई धर्मी नहीं है, तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जो आदर के योग्य है। मेरे आसमानी बाप, तेरा नाम महिमामय नाम है, उस नाम को हम दंडवत करते हैं। सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, उस नाम को हम आदर करते हैं। पवित्र खुदा, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं और आपका वेलकम करते हैं। परमेश्वर, आज जबकि लास्ट मीटिंग है, लास्ट संदेश है, इस मंदिर में बोलने जा रही हूँ प्रभु तेरी दासी होने के खातिर मैं चाहती हूँ खुदा कि लोगों के लिए हेवनली डोर खुलने पाए। परमेश्वर, दरवाजा जो इनके जीवन का बंद है वो खुल जाए यीशु के नाम में। वचन की सामर्थ इनके जीवन पे पूरी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु तो इस जगह पे मंडराना, तेरी आत्मा का जुम्बिश होने पाए, पवित्र आत्मा की रूह की बारिश होने पाए। मेरी ज़बान के हर शब्द खुदा यीशु मसीह आपको केवल महिमा मिलने पाए। मैं अपने आप को ज़ीरो और नम्र और शून्य करती हूँ खुदा। मैं अपने अस्तित्व को खत्म करती हूँ सामर्थी परमेश्वर, और तेरा महान अस्तित्व इस जगह पे प्रकट किया जाए। जो चीज़ों को हम सीखेंगे प्रभु वचन के द्वारा, वो वचन के द्वारा हमारा जीवन उन्नति और फलवंत होने पाए। खुदावंद यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमें संभाला है और एक लास्ट सेशन में परमेश्वर ने पहुँचाया है। परमेश्वर का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं और प्रभु के दास दासियों का और जितने यहाँ पर बैठे हैं प्रभु के आदर के लोग जो बहनें हैं, उन सभी का मैं परमेश्वर के नाम से धन्यवाद करती हूँ और आप सबको जय मसीह कहती हूँ। और समय को आगे देखते हुए हम वचन को पढ़ेंगे जो बहन ने कहा था, प्रकाशित वाक्य 3:20 जिस प्रकार कहता है। ये वचन बहुत सुंदर वचन है। ये वचन के अंदर यीशु मसीह एक बात को हमसे कहना चाहता है। एक लेटर है इस वचन के अंदर, एक संदेश है इस वचन के अंदर। ये वचन जब मैंने छत्तीसगढ़ में एक जगह है चारमा, और उस समय जून 2, 3, 4 में जब 3 दिन की वहाँ मीटिंग थी, तब परमेश्वर ने मुझे इंस्टेंटली ये वचन उस समय दिया था। आमीन। और ये वचन का जब मैंने प्रचार किया था, परमेश्वर ने अद्भुत बातों को खोला था। इस वचन के अंदर में हम 7 प्रकार से परमेश्वर के मैं का शब्द को सुनेंगे और 5 प्रकार से परमेश्वर के न्याय को समझेंगे। आमीन। हालेलुया। और आज का टॉपिक जो होगा इस प्रकार का होगा, द्वार खुला है। हालेलुया। और आज ये जो आपका जो होशे 14 का जो 6 है, उसकी कीर्ति लबनान के
एक आत्मदू किसी होगी, ये पूरा वचन आज एक वचन में कंप्लीट हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने सोचा था कि इसका प्रचार करना है, दाखलता के समान फूलेंगे फलेंगे, लेकिन जिस दिन मसीह बहनों हम कलीसिया जिस दिन नए को समझ जाएंगे, जिस दिन द्वार में प्रवेश करेंगे, आप ऑलरेडी दाखलता बन जाएंगे। आप जिस दिन द्वार के भीतर घुसेंगे, आपकी कीर्ति, आपकी पहचान, आपका आइडेंटिटी लबनोन से भी ऊंचा हो जाएगा, देवदार से भी ऊंचा हो जाएगा, जैतून के जैसे आपका पहचान बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है देख, यीशु मसीह कहता है देख, कलीसिया आँख खोलकर देख। क्या देखना है? क्या देखना बाकी रह गया है, या किस बात को हम अभी तक देखे नहीं है? उस बात को आज सीखना है कि देखना क्या है। खुदा बोलता है देख, मतलब हम अंधे हैं। खुदा बोलता है देख, मतलब हमको दिखाई नहीं देता कि हमारी आंखें बंद हैं। हम देख तो रहे हैं, फैन चल रहा है, माइक है, मैं खड़ी हूँ, आप बैठे हैं, ये दिख रहा है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहता है प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में देख। हमको देखना है, और देखना क्या है? मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मैंने कल बाहर आप लोगों को बताया था, उत्पत्ति 4 के 7 में एक है कोई जो द्वार में खड़ा है और वो खटखटा रहा है, वो होता है पाप। आमीन। उत्पत्ति 4 का 7 में कोई और भी है जो द्वार में खड़ा होके आपको खटखटा रहा है, लॉक कर रहा है, खोल लो यार, आपके अंदर बैठ के पाप करवाऊंगा, आपके अंदर बैठ के पाप का दुनिया में लेकर जाऊंगा, आपके अंदर में घुस के मैं शैतान का गढ़ को स्थापित करूंगा, आपके अंदर में आकर मैं शैतान के बच्चों को जन्म दूंगा। आप दरवाजा को खोल लो, आपके अंदर बुराई का जड़ को मैं उत्पन्न करूंगा। ये उत्पत्ति 3 के 7 में कहने वाला, 4 के 7 में कहने वाला एक पाप है जो द्वार पे खड़ा होके आपके हृदय के, आपके भीतर के द्वार पे खड़ा होके वो लॉक करता है। आमीन। परंतु प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह कहता है देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ तुझे खटखटाता हूँ। अगर जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपने भीतर का, अपने हृदय का, अपने जीवन का, अपने बंद दरवाजों को खोलेगा, जब वो खोलेगा तो उसके भीतर में मैं एंट्री मारूंगा, उसके भीतर में मैं आ जाऊंगा, और जब मैं उसके भीतर में आऊंगा और उसके साथ आके मैं बैठूंगा नहीं, उसके साथ आके मैं सोऊंगा नहीं, उसके साथ आकर मैं टाइम पास नहीं करूंगा, परंतु जब वो मनुष्य अपना हृदय का द्वार को खोल लेगा, वो काला पत्थर को हटा लेगा, वो हठीलापन को छोड़ देगा, तो यीशु मसीह उस द्वार के भीतर प्रवेश करेगा। जो द्वार को आज मानव जाति बंद कर दिया है, जो द्वार को हम बंद कर दिए हैं, वो द्वार के भीतर अगर यीशु प्रवेश करेगा तो वह आके हमारे साथ, कलीसिया के साथ, दुल्हन के साथ बैठ के भोजन खाएगा। हालेलुया। भोजन करेगा। अब भोजन में क्या खाएगा? दाल चावल नहीं खाएगा, रोटी सब्जी नहीं खाएगा, वैराइटीज खाएगा। आमीन। और भजन संहिता 23 में लिखा है तेरे सामने मेज बिछाऊंगा। आमीन। तेरे शत्रुओं के सामने मैं मेज बिछाऊंगा। अगर डाइनिंग टेबल लगा है तो केवल एक सब्जी नहीं रहेगा। आमीन। अगर डाइनिंग टेबल में भोजन सजा है तो केवल पराठा नहीं रहेगा, केवल अचार नहीं रहेगा, परंतु जब यीशु मसीह के डाइनिंग टेबल में दुल्हन बैठ जाएगी, जब यीशु मसीह के डाइनिंग टेबल में कलीसिया बैठेगी, जब यीशु मसीह के सिंहासन के सामने में, यीशु मसीह के हृदय के अंदर में जब आपका और हमारा नाम का लिस्ट होगा, तो परमेश्वर वहां पर भोजनों का लिस्ट को अपडेट कर देगा। हालेलुया। तो समझना है द्वार खुला है। हम किस प्रकार से द्वार को खुला देखते हैं? यीशु ने
कहा है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। यीशु ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो द्वार मैं हूँ। कि द्वार कौन है भाई? जब यीशु मसीह कहता है द्वार खुला है, लेकिन निर्गमन 3:14 में आप पढ़ोगे तो मूसा को जब परमेश्वर बोलता है जाके इस्राएलियों से कहना, जाके राजा फिरौन से कहना और फिरौन को बताना कि मैं यहोवा की ओर से भेजा गया नबी हूँ, तो बेचारा मूसा तो क्या बोलने में भद्दा और गंदा था, है ना? बोलने में शब्द नहीं थे। पहला बहाना किया खुदा, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ। परमेश्वर बोलता है डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तू भद्दा है पर मैं सुंदर हूँ। तू बोलने में निपुण नहीं है, लेकिन मैं कार्य करने में सक्षम हूँ। तू बोलने में असहाय है, लेकिन मैं तुझे बनाने में सहाय हूँ। तू कहता है मैं भद्दा हूँ, तो तू टेंशन नहीं ले मूसा, मैं तेरे लिए हारून को तैयार कर दूंगा। क्योंकि तू अभी किसी को जानने वाला है। अब तू किसको जानने वाला है? तू पहले मैं को जानेगा। हालेलुया। अब बेचारा मूसा बहाना नहीं कर पाया, क्योंकि खुदा ने कह दिया तेरे लिए हारून रेडी है। उसके बाद मूसा गया कटीली झाड़ी में, खुदा को तेज से बोलता है, खुदा का प्रकाश आया, खुदा का तेज आया, उसकी रोशनी को देखा और वहां पर मूसा डर के बोलता है कि खुदा ने कहा मुझे ये कहना होगा कि खुदा ने मुझे भेजा है, सेनाओं का परमेश्वर मुझे भेजा है और मैं इस्राएलियों का छुड़ौती का कारण बनूंगा। मैं दासत्व के जीवन से उसको निकाल कर, बंधुआई से उन्हें निकाल के मैं उन्हें आशा की तराई में लेके जाऊंगा। मूसा बोलता है अगर फिरौन मुझे कहे, फिरौन मुझे बोले तू किसकी ओर से आया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा खुदा? अगर मैं यहाँ असपुरा में खड़े होकर बोलूं कि परमेश्वर कहता है द्वार खुला है, तो आप लोग मुझे बोलोगे क्या सच में द्वार खुला है? क्या प्रमाणित है? मैं बोल सकती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है द्वार खुला है, हेवन खुला है, स्वर्ग खुला है, महिमा खुला है, ग्लोरी खुला है, अभिषेक खुला है, वरदान खुला है और अनुग्रह खुला है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर बोलता है मैं जो हूँ सो हूँ। तो तू है कौन? अगर मुझे बोल दे खुदा मैं प्रभु तू है कौन? प्रभु बोले मैं जो हूँ सो हूँ। तो तू है कौन? तू पहले ये तो बता तू कौन है। मैं आप लोग के घर आ जाऊं, जिसको अभी हम देख रहे हैं, आपके घर में आ जाऊं और 2 साल बाद बोलूं दरवाजा खोल रहे हैं, तो आप बोले तू है कौन? तो मैं वो थी ना जो प्रचार की थी। अरे भाई तू है कौन? 2 साल में इंसान बदल जाता है, 2 साल में शक्ल और सूरत बदल जाती है। तू है कौन? मूसा का परमेश्वर बुद्धिमान था। परमेश्वर बोलता है बेटा जितना बोला उतना कर, मैं को समझने में तुझे जीवन खत्म हो जाएगा, मैं को समझने में तेरा अस्तित्व मिट जाएगा, मैं को समझने में तू मर जाएगा। तू इतना ही समझ कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं यहोवा एलोहिम हूँ जो सृष्टि के कर्ता के पहले था। मैं यहोवा एल शदाई हूँ जो तेरे मांगने से ज्यादा तुझे देने जा रहा हूँ। हालेलुया। मूसा ने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों में मिलना है। परमेश्वर ने मुझे मूसा को बोला मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो भाइयों में मत मिल, पहले तू इस्राएलियों का छुड़ौती का अगुओं का कारण बन जा। तू पहले 10 आज्ञा को सुन ले, पहले तू पट्टी में लिख ले, पहले तू बता दे कि परमेश्वर क्या चाहता है, पहले तू मिलाप वाले तंबू का बात बता, परमेश्वर का वाणी सुना, पहले तू लाल समुद्र को 2 भाग करके दिखा, पहले तू प्रार्थना कर और आकाश से मन्ना बरसे, पटेल बरसे, उसके बाद तू मैं को समझना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है द्वार खुला है, लेकिन द्वार में भीतर प्रवेश करने से पहले आज हम लोग सवालों का लिस्ट रखते हैं। प्रभु बोलता है मैं तुझे आशीष दूंगा, कब देगा? प्रभु
कहता है तेरे बच्चों को ब्लेस करूंगा, तो कब करेगा? प्रभु बोलता है बेटी समय आने दे, कब आएगा? प्रभु बोलता है चल जा मेरी सेवा कर, पैसा तू देगा? सेवा करना है तो पैसा चाहिए, प्रभु का प्रचार करना है तो जिगर चाहिए, घर से निकलना है तो समर्पण चाहिए। प्रार्थना करने से धीरज नहीं आता, क्लेश में धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। प्रार्थना करने से धीरज उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन आप जब संघर्ष करोगे, आप जब क्लेश में होकर जाओगे, आप जब विपत्ति में होकर जाओगे, तनाव को सुनोगे, लोगों की बातों को सुनोगे, तो आपके अंदर से धीरज की आत्मा क्रिएट होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है द्वार मैं हूं। तो मैं कौन है और द्वार कौन है एक ही, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएकता का परमेश्वर है, लेकिन इनका कार्य करने का युग डिफरेंट है। परमेश्वर का युग उस समय था जब आदम से लेके मलाकी तक ये परमेश्वर का युग था, और 32 से लेके यीशु मसीह की मृत्यु तक ये परमेश्वर के पुत्र का युग था, और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद से लेके और अब तक, जब तक यीशु का द्वितीय आगमन हो नहीं जाता, ये पवित्र आत्मा का युग है। हालेलुया। 3 सीजन में परमेश्वर काम करता है, क्योंकि हेवन खुला है, अनुग्रह का सिंहासन खुला है। इसलिए बोलते हैं एक झटपट तू मन बदल ले, परमेश्वर तुझे दास बना देगा, और तू झट से बदल जा, परमेश्वर तुझसे सेवा करवा लेगा। क्यों? क्योंकि वो द्वार अभी बंद नहीं है, वो द्वार अभी खुला है। तो परमेश्वर हर किस्म के लोगों को, हर जाति, हर भाषा के लोगों को चाहता है कि वो उस द्वार के भीतर में प्रवेश करे और यीशु के साथ खाना खाए, चारा खाए। कौन सा चारा? पवित्र आत्मा का चारा खाए, पवित्र आत्मा का टेस्ट ले, पवित्र आत्मा का स्वाद चखे। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक, केवल ये राजस्थान के अंदर नहीं, केवल रायपुर के अंदर नहीं, केवल आपके आशापुर के अंदर नहीं, केवल इंडिया के अंदर नहीं, केवल ऑस्ट्रेलिया या फिर विदेश के अंदर नहीं, परंतु पृथ्वी के छोर तक, पृथ्वी के एंड तक तू यीशु का गवाह बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कल बोली थी, अच्छा तगड़ा करके आना, तगड़ा मन्ना मिलेगा। हालेलुया। समय बहुत है, अभी अच्छे से कस के आप लोगों को पकड़ के सुनाना है वचन। हालेलुया। उसके बाद पता नहीं कब मिलेगा, है पूरा वसूलना है। हालेलुया। मेरे में स्टैमिना है, आप लोगों में स्टैमिना होना है सुनने का। मैं बोल सकती हूँ 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आप लोग सुनने के लिए रेडी रहना। हालेलुया। 12 बजे छोड़ूंगी, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, क्या सिखाता है? जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, यीशु मसीह जब तेरे अंदर सवार हो जाएगा। पतरस जब नाव तक रहा था, चला रहा था और जाल को डाल रहा था, मछली आई क्या? एक छोटा सा चिंगड़ी भी नहीं घुसा, एक छोटा सा मछली भी नहीं घुसा। राजस्थान के अंदर में छोटी मच्छी को क्या कहते हैं? चिड़वा, चिड़वा। हमारे छत्तीसगढ़ उसको चिंगड़ी बोलते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो पतरस जाल डाल रहा था, लेकिन मछली बाबा आ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि पतरस अपना बुद्धि को लगा रहा था। पतरस के अंदर उस दिन पवित्र आत्मा नहीं था, पतरस के अंदर यीशु नहीं था, पतरस यीशु का दर्शन नहीं पाया था। वो अपना बुद्धि को लगाया और जाल को बिछा रहा था। मछली बाबा लोग कहीं और भाग रहे थे,
यीशु मसीह जब उसके नाव पे आया, उसने बातें किया और यीशु ने कहा जाल यहाँ फेंक दे। अगर मैं पतरस की जगह यूहन्ना की जगह होती तो बोलती यीशु महाराज आप मछली पकड़ने में एक्सपर्ट हो क्या? लेकिन पतरस ने क्वेश्चन नहीं किया, पतरस ने प्रश्न नहीं पूछा। बोला अगर ये कहता है गुरु कि जाल डाल तो मैं जाल डालूंगा। और जैसे जाल डाला मछलियां अपने आप जाल में आ गया, जाल फटने लगी। ये पतरस का परमेश्वर है भाई, वो मछलियों को बना सकता है उस समय जब पतरस जाल डाला होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पतरस नहीं है जो डाउट करे फेंकूंगी नहीं, फेंकूंगी नहीं। यीशु ने कहा डाल, तू डालेगा तो तेरा जाल भी फटेगा, क्योंकि ऐसा मछली तेरे जाल के अंदर आएगा, ऐसा मछली का एक शेप जाल में ऐसा फंस जाएगा, क्योंकि मैंने ऑर्डर दिया है मछली को। मछली बाबा जब पतरस जाल डालेगा तू सही टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे, एक सही आकार का मछली तेरे जाल में फंस जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा खाली पीली नहीं आता, पवित्र आत्मा तब आता है जब आपका दिल का द्वार खुला है। रोड चलते राहगीर को पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। आप शिलो में रहोगे, भवन में रहोगे, संगति में रहोगे, फेलोशिप में रहोगे, प्रभु के साथ रोटी तोड़ोगे, प्रभु के साथ आप बैठोगे, खाओगे, छूओगे, यीशु को गले लगाओगे, तब पवित्र आत्मा बलपूर्वक आपके ऊपर उतरेगा। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, आपका जीवन का, आपके फाइनेंस का, आपके बीमारी का हर एक दरवाजा जो शैतान ने बंद किया है वो खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अच्छे दिखते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो हमको अब पड़ोसी को लगता है कि द्वार इसका बहुत दिनों से खुला है, पर बेचारी बगल वाले को क्या पता ये तो दुखों का मारा है। जो दिखता है वो बिकता नहीं है, परंतु जो छुपा है, जो हिडन है वो फटता जल्दी है। हालेलुया। यही है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब दिखता नहीं है, पर जब दिखता है ना तो 120 लोगों के ऊपर उतरा। वो 120 लोग उस जगह को भवंडर के समान कंपित करने लग गए, क्योंकि पवित्र आत्मा छुप के उतरने वाली आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा आग की सी जीभ पे फटती हुई एक सनसनाहट के साथ और बलपूर्वक एक मनुष्य के ऊपर में उतरने वाली आत्मा पवित्र आत्मा। हालेलुया। द्वार खुला है, द्वार खुला है। अब मूसा बोलता है तू कौन है? यीशु बोलता है ज्यादा खुदा कहता है ज्यादा क्वेश्चन बैंक नहीं बनना, मैं जो हूँ सो हूँ। अब निर्गमन में बोलता है मैं जो हूँ सो हूँ, परंतु यह प्रकाशित वाक्य आके बोलता है मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। तो मूसा को क्यों नहीं बोला तेरे द्वार पे खड़ा हूँ, दरवाजा खोल? और तू बड़ा नबी था, बड़ा बिग प्रॉफिट था, 400-450 लोगों के बीच में कार्य किया, 5 लाख 25 लाख इजराइलियों को निकालने आया, फिरौन जैसे हठीले राजा का मन को परिवर्तित कर दिया। तू क्यों नहीं बोला? वो द्वार पे खड़ा है, उसका सीजन नहीं था, वो परमेश्वर का युग अलग था, यीशु का युग अलग है। और पवित्र आत्मा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है द्वार पे खड़ा होके एक महाराज, एक दूल्हा, एक राजा की राज खटखटा रहा है, आप द्वार को खोल लो, वो मैं आपके अंदर प्रवेश करेगा। तो मैं कौन है? मैं यीशु मसीह है। द्वार कौन है? द्वार यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया।
द्वार परमेश्वर है और मैं यीशु। और बाइबल में 7 जगह नए नियम में यीशु मसीह कहता है मैं, अब मैं उसको बताना चाहूंगी। यीशु कहता है सबसे पहले मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। क्या कहता है पहले? मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। सच्ची दाखलता, यहाँ पर लिखा है दाखलता, सच्ची दाखलता मैं हूँ, ठीक है। द्वार मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जीवन की रोटी, अच्छा चरवाहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। ये 7 प्रकार का मैं बाइबल में यीशु कहता है। मार्ग सत्य जीवन यीशु है, पुनरुत्थान और जीवन यीशु है, जीवन की रोटी यीशु है, अच्छा चरवाहा यीशु है, द्वार यीशु है, सच्ची दाखलता यीशु है, जगत की ज्योति यीशु है। हालेलुया। ये मैं जो निर्गमन में मूसा को बोला, ये मैं जो निर्गमन में परमेश्वर ने मूसा नबी को बोला, वो मैं का पहचान नया नियम में यीशु मसीह प्रकट कर दिया। हालेलुया। वो वहां पर सिर्फ मैं बोल के छुप गया, मैं बोल कर चुप रहा, मैं बोल के छिपा रखा। और आप पढ़ेंगे इतिहास में लिखा है परमेश्वर घोर अंधकार में वास करता है। क्या परमेश्वर घोर अंधकार में वास करता है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर घोर अंधकार में वास करता है। ये घोर अंधकार कोई अंधकार नहीं प्रियो, परंतु एक मनुष्य का काला करकट सा जीवन, एक मनुष्य का खराब सा जीवन, बदलने से पहले वाला जीवन, परिवर्तन से पहले वाला जीवन काला रहता है। उस काले के अंदर में जब उजाला आता है तब उसका कालापन छिप जाता है। हालेलुया। मैं कहने वाला परमेश्वर यहाँ प्रकट कर दिया कि मैं जीवन की रोटी हूँ। अगर आप विश्वास से खा लोगे आप मर भी जाओगे, परंतु आपका आत्मा मरेगा नहीं। हालेलुया। आप मर भी जाओगे पर आत्मा मरेगा नहीं। आप बीमारी में रहोगे परंतु आप जीवित हो जाओगे। हड्डी टूट जाएगी लेकिन परमेश्वर जोड़ देगा, क्योंकि उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। आप सच्ची दाखलता मैं हूँ। यूहन्ना 15 में लिखा 1 में, सच्ची दाखलता मैं हूँ। मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझमें नहीं फलती उसको मैं काट के अलग करता हूँ, और जो फलता है उसे मैं छांटता हूँ ताकि वो और फलवंत हो सके। सोच लो कितना खतरनाक है सेवा, कितना खतरनाक है मसीह जिंदगी। अगर आप नहीं फलोगे, नहीं पनपोगे तो मर जाओगे, और अगर पनपोगे तो छाटे जाओगे, ताकि आपके अंदर से, आपके जीवन से, आपके लाइफ से, आपके अंदर के जिंदगी के अंदर और अंदर और अंदर में यीशु महाराज प्रवेश करेगा, तो आप आत्मिक बच्चों को दूध पिलाने वाली माता बन जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूँ और कोई सच्चा बच्चा नहीं है। एक ही सच है, यीशु मसीह। एक ही जीवन है, यीशु मसीह। द्वार मैं हूँ, वो द्वार यीशु है। वो द्वार के भीतर में जब हम प्रवेश करेंगे तो राजा से मुलाकात करेंगे। हालेलुया। द्वार के भीतर प्रवेश करने से पहले सैक्रिफाइस करना पड़ता है। द्वार ऐसे नहीं खुलेगा। ये दरवाजा अभी खुला है लेकिन वो दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। वो दरवाजा को खोलने के लिए आपको यीशु को पिचकारी लगाना पड़ेगा। वो दरवाजा को खुलने के लिए यीशु से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। वो दरवाजा खुलने के लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा। वो दरवाजा खुलने के लिए आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। वो दरवाजा खुलने के लिए आपको मिन्नतें मांगनी पड़ेगी। वो दरवाजा को खुलने के लिए आपको परमेश्वर से वाचा बांधना होगा। हम बांधते हैं वाचा, प्रभु तू ये
ये कर दे, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, परंतु करने के बाद भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर तू बच्चा दे दे, बच्चा देने के बाद तेरी सेवा में लगा दूंगा, परंतु जब बच्चा बहुत टैलेंटेड और पढ़ लिख की कोई अफसर बन जाता है तो बोलते प्रभु सेवा भी करेगा, नौकरी भी करेगा। वाचा भूल गए, परंतु वो वाचा को पकड़ने वाला परमेश्वर है। उसने शाऊल को पकड़ लिया था। शाऊल दमिश्क में जा रहा था और शाऊल स्तिफनुस की मृत्यु के समय हा 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 करके हंस रहा था। स्तिफनुस को मारा जा रहा था, शाऊल को मजाक सूझ रहा था। आमीन, हालेलुया। शाऊल हंस रहा था, स्तिफनुस जब मर रहा था, प्रभु का दास जब मर रहा था, शाऊल उसकी मृत्यु में ताली बजा रहा था। खुदा का दिमाग खराब हुआ। खुदा ने बोला बजा ताली, एक दिन तुझे पकड़ूंगा और तू करेगा मेरा महिमा। तू मेरी महिमा करने वाले को मारने में शामिल है शाऊल। अब तू सुन, अब तू शाऊल नहीं रहेगा, तू शाऊल नहीं होगा, तू पौलुस हो जाएगा। तू ऐसा पौलुस होगा, तू संत हो जाएगा। तू ऐसा पौलुस होगा जो पत्री लिखेगा। तू ऐसा बनेगा, तू कलीसिया को मार रहा है, अब जो मारने वाला तू ही कलीसिया स्थापित करेगा। हालेलुया। क्यों? उसके लिए द्वार खुला था, उसका सीजन था उठने का, वो उठ गया। अगर आज आपका सीजन है उठने का, आप उठ जाओ। अगर आपका सीजन है बढ़ने का, बढ़ जाओ। अगर आपका सीजन है परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता रखने का, आप रख लो। खुदा कहता है सेवा करना है तो आंख और नाक और मुंह और कान को बंद नहीं करना, खोल लेना और कहना हाँ खुदा मैं तेरा सेवा करूंगी। हाँ परमेश्वर मैं तेरे लिए जीऊंगी। हाँ परमेश्वर मैं तेरे लिए बनूंगी। हाँ परमेश्वर मेरा जीवन तेरा हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा योना को निन्वे को जा, कि तर्शीश को जा। कहाँ भेजा प्रभु? निन्वे को जा। योना बोला गंदे लोग, हालेलुया, गंदे लोग, गंदी जगह मैं नहीं जाऊंगा। और योना निन्वे को नहीं गया। योना का द्वार खुला था, परंतु योना का बुद्धि बंद था। परमेश्वर ने योना के लिए हेवनली डोर खुला कि योना तू निन्वे जा। योना घमंड में आया होगा, बोला होगा गंदे लोग, गंदी बातें, मैं निन्वे नहीं जाऊंगा। योना बोट में बैठ गया, पैसा दे दिया, लंच और टिफिन का डब्बा भी रख लिया होगा और जाके योना मजे से सो गया। योना का परमेश्वर योना को बोला होगा, मन में कहा होगा खुदा ने अच्छे से सोना और नींद भी देख लेना कि क्या होने वाला है। तुझे बीच रास्ते में मच्छ के पेट में डलवा के तुझे तर्शीश नहीं निन्वे ले जाऊंगा। योना सो गया और अचानक से तूफान आया, अचानक से लहरें मारी। योना समझा नहीं कि द्वार खुला है और द्वार के भीतर में मैं प्रवेश करूंगा तो वो गंदे निन्वे के लोग बदल जाएंगे, वो खराब निन्वे के लोग बदल जाएंगे, वो बेकार लोग बदल जाएंगे। कई बार हमको भी ऐसा मौका मिलता है। एक बार मैंने अपनी सेवकाई में एक जगह पे गई और मैं वहां जाने के बाद में बोली प्रभु दोबारा कभी नहीं आऊंगी, बड़े बेकार लोग हैं। हाँ मैं बोली अच्छा जगह नहीं है, विचार से भरा जगह है, अच्छी जगह नहीं है, कभी नहीं आऊंगी। अपॉर्चुनिटी आया, बोले आप मीटिंग के लिए आओ। मैंने कहा बाद में करेंगे, बाद में करेंगे मीटिंग। अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ का, अच्छे लोग नहीं है वहाँ के, परंतु उनको बदलने के लिए खुदा ने ऐसे लोगों को रखा है। निन्वे को बदलने के लिए योना को रखा है। परमेश्वर ने योना को कहा होगा योना तुझे जाना है। योना बोला होगा नहीं जाना है। परमेश्वर ने बोला तुझे जाना है। योना ने कहा बस प्रभु बहुत पीछे पड़ गया, जीने दे मेरी जिंदगी। खुदा ने कहा जी मजे से जी, तुझे स्थल में नहीं पसंद, तुझे स्थल में भेजूंगा। जब योना बोट में बैठ गया, योना जब जा रहा था, अचानक से लहरें मारा, तूफान उठा
ही खराब नाम भी योना का आया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मल्ला लोग के लिए द्वार नहीं खुला था, योना के लिए खुला था। आपके लिए द्वार खुला है, बगल वाले गांव में बंद है, आशापुरा में द्वार खुला है, कोटा में द्वार खुला है, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, राजस्थान, अजमेर के अंदर में द्वार खुला है बहनों। इसीलिए आपने यहाँ भीतर प्रवेश किया है। हालेलुया। योना को समझ आ गया, उठाए, उठ, सो रहा है, हम लोग मर रहे हैं, तो अपने देवता को पुकार, शायद वो हमारी सुन ले। अब पुकारे भी तो क्या, बेचारे को पता है मुसीबत आई भी तो उसी के वजह से है। हालेलुया। योना ने कहा मुझे उठाओ और फेंक दो। योना के जो मल्ला लोग थे उठाए और फेंक दिए। मैं सोचती हूँ योना के मन में आया होगा, खुदा एक बार बचा ले। प्रभु ने कहा होगा पहली बार तूने नहीं सुना, दूसरी बार मैं तेरी नहीं सुनूंगा। हालेलुया। खुदा बचा ले। खुदा ने कहा इस पर तुझे पसंद नहीं आया, चल थल में होके चल। तुझे खुदा की आवाज से तू भाग रहा था, परमेश्वर तेरे गिरेबान को पकड़ लिया। तेरा द्वार खुला था, तेरा सीजन ओपन था, तेरा आशीष खुला था, तेरा ब्लेसिंग तेरे ऊपर मंडरा रहा था। जैसे जल के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, उसी प्रकार योना के जीवन में भी पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। परंतु योना की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। परमेश्वर में कूद नहीं सकता। योना के मन में हलचल मची होगी, प्रभु कूद नहीं सकता, कूदा तो सुसाइड हो जाएगा। तेरे दास और तेरी दासी आत्महत्या नहीं कर सकते। खुदा ने बोला होगा बेटा पहली बार तो तूने सुना नहीं, दूसरी बार रिक्वेस्ट मत कर, कूद जा। मछली को ऑर्डर दिया हूँ, तुझे खाएगा नहीं। हालेलुया। मछली के दांत को मैंने सील करके रखा है, सिर्फ तुझे कैच फायर कर सकता है, तुझे डंक नहीं मारेगा। और सोचो क्या समय रहा होगा। एट द टाइम पे योना फेंका गया और खुला मुंह लिया। हालेलुया। क्या सीन रहा होगा। अभी रहते तो हम लोग व्हाट्सएप में भले मछली के पेट में जाते, पर व्हाट्सएप सेल्फी लेते। राइट, सही है। सीन खुदा ने कहा होगा मत, उस नदी में, उस जगह पे, उस समुद्र में परमेश्वर ने योना के साइज को देख के मछली बनाया होगा। है ना? योना हो सकता है लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा नौजवान रहा होगा, 2-4 फीट नहीं, 10-11 फीट का, 9 फीट 8 फीट का रहा होगा। परमेश्वर ने बोला होगा छोटे छोटे चिंगड़ी के अंदर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, चिंगड़ी को फाड़ के बाहर आएगा। परमेश्वर ने बोला ये तो पता है भागेगा, ये तो पता है निन्वे नहीं जाएगा, इसका द्वार खुला रहेगा, परंतु ये तर्शीश हो जाएगा। परमेश्वर ने बोला जा, तुझे जहाँ जाना है तू जा, तू बैठेगा तो नाव में, तू जाएगा तो पानी से। इसीलिए तेरे साइज का गिन के, नाप के, स्क्वायर फीट में एक मछली तय करके रखना पड़ेगा। और वो योना फेंकाया गया और एकदम एट द पिक्चर टाइप का मछली आके योना को निकल गया। बाइबल में योना ही वो व्यक्ति था जो 2 बार पेट में रहा, एक बार माँ के पेट में, दूसरी बार मछली के पेट में। क्या लाइफ था उसका। ऑक्सीजन कैसा मिला? कोविड में ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के सप्लायर नहीं, हॉस्पिटल में बेड नहीं, वहां उसको ऑक्सीजन कैसा मिला पता है? मछली भी ना बीच बीच में ऐसा किया होगा ताकि ऑक्सीजन मिल जाए, वरना दम घुट जाएगा तो निर्णय को कौन बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर बोला तेरा द्वार खुला है, खटखटा रहा हूँ, खोलता नहीं, खोलेगा तो नहीं, तो इसीलिए मैं तुझसे ऐसा परिश्रम करवाऊंगा, ऐसा पकड़ूंगा बेटा कि तेरा हालत योना की तरह हो जाएगा। क्योंकि सच्ची दाखलता मैं हूँ और जीवन की रोटी मैं हूँ, पुनरुत्थान मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं नहीं हूँ, अच्छा चरवाहा आप नहीं हो, बेहतर चरवाहा
प्रकार से वो मैं का उत्तर जो मूसा नबी नहीं पाया, और हम इतने खुश नसीब है, भले हम सीने पर्वत पे जाके 10 आज्ञा नहीं लिखे, लेकिन हम उस मैं का अर्थ को समझ गए। मूसा बहुत बड़ा बिग प्रॉफिट था, बड़े नबियों के अंदर की लिस्ट में मूसा था। जब प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह अपनी मृत्यु से समय जब जैतून पर्वत पे प्रार्थना कर रहे थे, तो पतरस, याकूब, यूहन्ना थे, तो उसके चेलों ने देखा और कहा, प्रभु 3 तंबू बना ले क्या, एक तेरे नाम से, एक मूसा के नाम से और एक एलिया के नाम से। ये बात आपको जब मिलेगा यूहन्ना में, तो इसको आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य में, प्रभु के सामने वो 2 दीवट थे जो परमेश्वर के सामने प्रकट रहते हैं। वो एक होता है मूसा और दूसरा होता है एलिया। तो बताओ, आज प्रभु के सम्मुख में वो 2 दीवट जलते हुए चिराग की तरह खड़े रहते हैं, और वो 2 दीवटों में एक है वो मूसा। परंतु मूसा 5 किताब लिख लिया, उत्पत्ति लिख लिया और सब निर्गमन लिख लिया, 5 पेंटटोस लिख लिया, 5 पंचतत्व किताब को लिख लिया, परंतु मूसा को मैं नहीं पता था। लेकिन यूहन्ना जो उसका चेला था, जो मूसा से छोटा था, वो यीशु के पास में रहता था, और यूहन्ना का जो सर था यीशु के कंधे में रहता था। और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिख लिया, मूसा इतिहास लिखने वाला बना, लेकिन यूहन्ना भविष्य लिख लिया। आप ये मत सोचना कि मैं ये नहीं कर सकती, आप ये मत सोचना कि मैं नहीं बोल सकती, आप ये मत सोचना कि मैं पढ़ नहीं सकती। वचन को पढ़ने वाली बहनों, वचन को पढ़ने के सुनने वाली बहनों, मसीह के वचन पे चलने वाली बहनों, आप भी किसी साइंटिस्ट और विद्वान महिला से कम नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। आप भले कल्पना चावला की तरह चांद में नहीं गए, लेकिन चांद को बनाने वाले खुदा के अंदर चले गए। हालेलुया। हमारे लिए मैटर नहीं करता चांद में जाओ या पहाड़ में जाओ, हम मसीहों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप खुदा के अंदर जाओ, आप मसीह के अंदर जाओ, आप मसीह का प्रतिरूप बन जाओ, आप यीशु का दर्पण बन जाओ। हमारे छत्तीसगढ़ में एक CNI में एक प्रोग्राम होता है, मसीह घराना सप्ताह। यहाँ भी होता होगा, मुझे आइडिया नहीं है। वहाँ हर साल मनाते हैं मसीह घराना सप्ताह, और मैं स्पीकर बन के गई थी वहाँ समूह CNI में, और मैंने वहाँ प्रचार करने का क्या है टॉपिक, बोले सिस्टर मसीह घराना सप्ताह। मैंने बोला क्या सप्ताह, मसीह घराना सप्ताह। मैंने पूछा एक पर्टिकुलर डेट है क्या कि केवल मसीह ही उस घराने के अंदर घुसेगा? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा एक हमारा कल्चर चला आ रहा है, मसीह घराना सप्ताह। और मैंने प्रचार किया कि मसीह घराना सप्ताह केवल रविवार नहीं है, मसीह घराना सप्ताह 25 का दिसंबर नहीं है, मसीह घराना सप्ताह केवल हमारा गुड फ्राइडे नहीं है, मसीह घराना सप्ताह केवल और कोई भी तुम्हारा जन्मदिन मरणदिन नहीं है, परंतु जिस दिन यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में अगर मेरे घर में प्रवेश किया है, वो दिन से लेके मेरी मृत्यु के बाद भी, मेरी 1000 पीढ़ियों के बाद भी, 1000 लोगों के उस घर में रहने के बाद भी, मेरा घराना मसीह का दर्पण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो द्वार में जब आप प्रवेश करोगे, तो भीतर आने से आपको तंगी नहीं है, आपको बदनामी नहीं है, आपको दुख झेलना नहीं है, आपके जीवन का आधा परेशानी यीशु नाम में भाग जाता है। शैतान को एक ही नाम से डर लगता है, और वो नाम होता है यीशु का नाम। कल रात में एक आंटी ने मुझे मैसेज किया, और वो कन्वर्टेड मसीह है, और वो हमारे जूम में बहुत बैठती है। आंटी ने कहा पास्टर बेटा बेटा, मैंने बोला बाप रे इतना भयानक क्या हो गया? मैसेज को पढ़ी तो लिखा है ये सताओ का न्यूज में आया है बेटा, अब हमारा क्या होगा? मैं मन में बोली खुदा इसका तो जो होगा सो होगा, परंतु अभी मेरा क्या होगा? इसका क्या जवाब दूं? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, यीशु आपके
साथ जी धन्यवाद। ये विश्वास है उसका द्वार बंद है, इसीलिए आज मौत का डर है। लोग डरते हैं मसीह विरोधी आ जाए तो क्या कहूँ, मसीह विरोधी आ जाए तेरे अंदर स्तिफनुस का आत्मा आ जाना है, मार और काट। मैं जीऊंगी तो मसीह के लिए, मैं मरूंगी तो मसीह के लिए। ऐसे हम अत्याचार और लाचार नहीं जो हम अपने मसीह को बदल दे और कहे भैया मुझे 666 का जीप दे देना, मैं तो किसी यीशु को नहीं जानता। हाँ तू तो बड़ा प्रचार कर रही थी, आशापुर गई थी, मैंने तो तेरा टिकट देखा था रेलगाड़ी का। नहीं भाई वो तो कोई दूसरा था, मैं तो मजाक कर रही थी। हालेलुया, वो सीजन चला गया, आपका द्वार खुला है, सच में खड़े रहना, द्वार खुला है, अंत तक धीरज धरना, द्वार खुला है, मरते तक, गला कटते तक, प्राण देते तक भी तू विश्वास योग्य रहना, तो जीवन का वो मुकुट जिसपे 5 पत्थर लगे हैं, और मुकुट का अधिकारी प्रभु हमको दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो 5 पत्थर वाला मुकुट ही हमारे न्याय को दर्शाता है। कैसा न्याय करेगा प्रभु? द्वार खुला है, आ जाओ, लंगर लगा है, क्या बोलेगा? नहीं, सेलेक्टेड लोग, बहुत चुनिंदे लोग, और यीशु मसीह को 1000 में 1 को चुनता है, लाखों में 2 को चुनता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जब कलीसिया उठाई जाएगी तो 1,44,000 लोग यहाँ भजिया तलेंगे। हालेलुया। कौन है वो 1,44,000? हम और आप नहीं है मैडम, इस्राएली लोग हैं जो अभी बड़ा यरूशलेम के अंदर बैठे हैं और तीर्थ स्थल पे होली लैंड में बैठे हैं। ओ भाई साहब और बहनें नहीं जाने वाली, हमारे लिए खुशी का बात है कि हम जाएंगे, क्योंकि हम अन्य जाति से निकले हैं और वो जाति वाले हैं। जाति वालों ने यीशु को मारा, जाति वालों ने यीशु को नेगलेक्ट किया, जाति वालों ने यीशु को बिस्तर और हॉस्पिटल नहीं दिए पैदा होने के लिए, परंतु हम जो अन्य जाति से हैं, हमने यीशु को ग्रहण किया, हमने यीशु को मोहब्बत किया, हमने यीशु को प्यार किया और हमने यीशु को अपने जीवन में एक जगह दिया। हालेलुया। तो हम उसके साथ सातों आसमान के ऊपर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ यीशु के साथ हमारा शादी निकाह होगा। क्या होगा? निकाह होगा। हमारा दूल्हा आएगा घोड़ों में, रथों में सवार होके, लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ। वहाँ पतरस भी होगा, वहाँ याकूब भी होगा, वहाँ यूहन्ना भी होगा, वहाँ अब्राहम भी होगा, वहाँ इसहाक भी होगा, वहाँ गिदोन भी होगा, और पता है सारा माता भी होगी। हालेलुया। तब उस समय देखना, बोलते हैं रूत बड़ी काली थी, सांवली थी रूत, रिबिका बड़ी खूबसूरत थी, एस्थर बहुत सुंदर थी। तो वो सुंदरता को हम वहाँ यीशु की सुंदरता में मिला के देखेंगे। हालेलुया। वो सुंदरता को यीशु के साथ जब हम इंटीमेट होंगे, हमारा दिल का कनेक्शन, जिगर का कनेक्शन जुड़ जाएगा, पूरी कायनात में तूफान उठेगा। यहाँ के लोग बोलेंगे बाप रे, क्रिस्टीना सिस्टर गायब हो गई, डायसिस कौन संभालेगा, पादरी साहब चले गए, आशापुर का क्या होगा, बहन चली गई, अजमेर की महिला सभा तो गई। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हलचल पृथ्वी के अंदर होगा। मोदी भी टेंशन में आ जाएगा, प्रधानमंत्री भी टेंशन में आ जाएगा, पार्लियामेंट भी टेंशन में आ जाएगा, कोई कानून और कोई लॉ पकड़ नहीं पाएगा। कहाँ चले गए? अरे चले गए उसके साथ
हो जाता। 7 साल यीशु के साथ कलीसिया का शादी होगा। 7 साल कलीसिया का कपड़ा बदबू नहीं आएगा। 7 साल यीशु एक दूल्हे के वस्त्र में रहेगा। 7 साल तुम्हारा मेकअप खराब नहीं होगा, परंतु 7 साल ये दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। क्यों? द्वार बंद हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट शासन करेगा। 3-3.5 साल तो मजा आएगा। वो अपने लोगों को, ईसाइयों को ही जो छूट जाएंगे उनके साथ बड़ा खुशी खुशी, हाँ बस जाओ चर्च जाओ, एक काम करो चर्च में रूम बना लो, वहीं सो जाओ, घर आना ही मत, मैं होटल से खाना भेजूंगा, ऐसा बोलेगा मसीह विरोधी। तब इजरायली लोग और जो छूटे हुए मसीही लोग रहेंगे जो रैप्चर में नहीं जाएंगे, वो 7 साल के 3.5 साल, अरे यही तो मसीहा था, पता नहीं गधे लोग गायब हो गए, इंजॉय करेंगे। परंतु अगला 3.5 साल क्लेश नहीं, महाक्लेश होगा, मारा जाएगा। माँ के सामने बच्चे का गला काटेंगे, पति के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार करेंगे, पत्नी के सामने उसके पति को नंगा करके मारा जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। उस समय लोग पुकारेंगे यीशु यीशु यीशु, कलीसिया दुहाई देगी यीशु यीशु यीशु। तब परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि आज हम खुदा की नहीं सुन रहे। 3.5 साल तक खुदा कलीसिया की नहीं सुनेगा। कलीसिया कहेगा यीशु, कलीसिया कहेगा प्रभु, कलीसिया कहेगा यीशु बचा ले। खुदा बोलेगा मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तेरे पास तो वचन था, तेरे पास फेलोशिप था, तेरे पास तो नियम थे, कानून था, पादरी था, बहनें थी, बाइबिल था, सब कुछ था। तू दुनिया में मस्त थी, तू दुनिया में एंजॉय कर रही थी, तू दुनिया में बिजी थी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। 3.5 साल झेल, वो दुख को झेल, वो द्वार तेरे लिए बंद हो चुका है। तेरा न्याय होगा, तेरा न्याय के बाद तेरे लिए एक नया द्वार खुलेगा। आपको पता है बात, जो 3.5 साल के बाद भी यीशु मसीह एक अवसर देगा, परंतु गला कटवा के। हालेलुया। बिना गला काटे कलीसिया जाएगी, खुशनसीब है वो यीशु की चुनिंदी कलीसिया है, चुनी हुई दुल्हन है। परंतु दुख और महाक्लेश को झेलने के बाद, गला कटने के बाद, लहूलुहान रोड में दिखने के बाद भी खुदा एक अवसर देगा। गला कटवा के स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन सिंहासन में गोदी में नहीं बैठाएगा। स्वर्ग में भी 3 स्वर्ग होता है, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। पहला स्वर्ग जो ऊपर है, तीसरा नंबर का, वहाँ परमेश्वर है और वहाँ केवल करूब है, कनाफ और शराब, वो अपने आंखों और पैरों को ढक के रखते हैं। दूसरा स्वर्ग में यीशु रहेगा, जहाँ पर दुल्हन रहेगी। तीसरा स्वर्ग में जो गला कटवा के आएंगे उनका घर मिलेगा। हालेलुया। आपको पता है राजा दाऊद मर गया, ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा हुआ होगा। राजा मर गया, स्वर्ग चला गया। अब कोई लोग कहे कि स्वर्ग तो कोई गया नहीं, पैराडाइज है ना सब लोग। अब्राहम की गोद किसको बोलते हैं, वो भी तो स्वर्ग लोग है, जहाँ जितने पवित्र धर्मी लोग मरे हैं वहाँ सो रहे हैं, गया होगा। अब वहाँ बेचारा बजा रहा होगा, आत्मा मंडलता पवित्र आत्मा मंडलतन। अब अब्राहम, इसहाक, याकूब बैठे होंगे बड़े शान से, सीना मीना तान के, अरे हम तो उत्पत्ति से आए। अब बाजू वाला बोला होगा, अब्राहम तू इसे जानता है? आई डोंट नो, व्हाट्स दिस? गा रहा है बेचारा, बजा रहा है बेचारा, क्योंकि वहाँ शाऊल तो है नहीं, दुष्ट आत्मा भागे, है ना, शाऊल तो नहीं है वहाँ जो दुष्ट आत्मा भागे, बेचारा बजा रहा है।
पूछता होगा कोई और कौन है, तो आया होगा जिब्राइल, बोला अरे तू किसको नहीं जानता? नहीं, अरे ये तो गाना गाता था। नहीं, वाचा का संदूक को ओबेद के घर से लाया। कौन ओबेद? अरे बाप रे, क्या किया जाए? फिर जिब्राइल सोचा होगा, अरे बाबा, इस्राएल का राजा होने के लिए शमूएल ने इसका अभिषेक किया था। अच्छा ऐसा है क्या? तो ये है कौन? छोटा सा दिखता है, कपड़े भी अच्छे नहीं पहना, ये तो चरवाहा जैसे खुशबू आता है। ये है कौन जो बजाता है? और इसको यहाँ बुलाया किसने हमारे महफिल में? यहाँ तो इसहाक है, याकूब है, याकूब के 12 गोत्र है। तू कौन है रे भाई? तो जिब्राइल बोला होगा, अरे ये वो है जिसको खुदा ने चुना है। अच्छा वो कैसे? क्योंकि उसका सीजन था, उसका द्वार खुला था। अच्छा तू नहीं जानता? नहीं, ये कौन है? इतना गंदा फटा गाता है, इसीलिए तो इसकी पत्नी निकल ने इसको पागल कह दिया। अरे ये तो दाऊद है रे, दाऊद। अच्छा क्या दाऊद यहाँ पहुंच गया? द्वार खुलता है तो आपकी बदसूरती भी खूबसूरती लगती है। द्वार खुलता है तो बंद दिमाग खुल जाता है। जिसके दिमाग का नट ढीला है, अगर आपका द्वार खुल जाएगा बहनों, दिमाग का नस को पवित्र आत्मा कस के टाइट कर देगा। हालेलुया। अगर आप कल तक झगड़ालू थे, आज अगर आपका सीजन है, ये 34वां 34 अधिवेशन के अंदर में अगर आपका सीजन ओपन होता है, आपका सेवकाई का द्वार खुलता है, परमेश्वर आपको न्यायी या प्रचारिका या भविष्यवक्ता होके बुलाता है, तो आपका अंदर का स्वभाव को पवित्र आत्मा निकाल लेगा, ताकि आपके भीतर का स्वभाव गरम रोटी की तरह बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये द्वार खुल गया है। अब जब द्वार खुलता है बहनों, तो इसमें 5 प्रकार का न्याय को दर्शाता है। अब आपका द्वार तो खुल गया है, आप यीशु के करीब आ चुके हो, आपका सीजन आ गया है, तो आपका न्याय किस प्रकार होगा, इसमें हम 5 बातों को देखेंगे। इसके बाद मैं समाप्त करूंगी, क्योंकि अभी मेरा सीजन भी जा रहा है। हालेलुया, मेरा टाइम ओवर हो रहा है, इससे जल्दी जल्दी मैं 10 मिनट के अंदर में बातों को खत्म करूंगी कि हमारा परमेश्वर, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे व्यभिचारिक हो, 5 प्रकार का न्याय बाइबल के अनुसार किया जाएगा। उसका पहला न्याय होता है जो कि पाया जाता है रोमियो 2:15, वो होता है विवेक की पुस्तक के द्वारा न्याय। आपका न्याय होगा विवेक की पुस्तक के द्वारा न्याय। आपका विवेक गाली दिया, आपका विवेक गलत बातों को बोला, आपका विवेक गलत बातों को किया, ये विवेक की पुस्तक से आपका न्याय किया जाएगा। ये होता है रोमियो 2:15। रोमियो 2:15 में पहला न्याय का जो लिस्ट है वो केवल विवेक की पुस्तक है। लोग सोचते हैं हमारा न्याय केवल जीवन की पुस्तक में होगा, वो आखिरी न्याय। जीवन की पुस्तक मतलब आग की झील में जाओगे या खुदा की गोद में जाओगे, केवल माथा बनकर घर में रोटी पकाओगे कि लाजर बन के गोदी में बैठोगे। हालेलुया। स्मरण की पुस्तक के द्वारा हमारा न्याय किया जाएगा। दूसरा न्याय होता है व्यवस्था की पुस्तक के द्वारा। आपको व्यवस्था दिया गया है। अब बोलो तो मलाकी वाले लोगों को तो व्यवस्था उतना था नहीं, केवल मूसा की 10 आज्ञा थी, तो उस समय तो पवित्र आत्मा नहीं था, जीवन की पुस्तक नहीं था, तो किस प्रकार का न्याय किया जाएगा। और अगर अब्राहम को देखो तो अब्राहम के पास तो 10 आज्ञा भी नहीं थी, नूह के
पास आज्ञा नहीं, इसहाक और याकूब 12 गोत्रों के पास आज्ञा नहीं, आज्ञा तो रे भाई मूसा के बाद से आया है। तो इनका न्याय कैसे होगा? इनका न्याय स्मरण की पुस्तक से होगा। लेकिन आज की कलीसिया जो कि लौदीकिया कलीसिया के अंदर है, 7 कलीसिया के अंदर है, हम अब CNI के नहीं है भाई, आप लोग लौदीकिया युग की कलीसिया के अंदर हो, तो आपका न्याय भी व्यवस्था की पुस्तक के द्वारा किया जाएगा, जो पाया जाता है यूहन्ना 12:49 में। ये रेफरेंस आपको कोई नहीं बताएगा, ये 5 प्रकार का न्याय आपको कोई नहीं बताएगा। ये न्याय आपको बहुत हमको सीखने में एक मदद है। पहला न्याय होता है स्मरण की विवेक की पुस्तक का न्याय, जो कि पाया जाता है रोमियो 2:15 में। आप घर जाके अच्छे से पढ़ना, रोमियो 2:15 पहला न्याय। ये न्याय होता है विवेक की पुस्तक का न्याय। दूसरा होता है व्यवस्था की पुस्तक का न्याय। अब व्यवस्था की पुस्तक में न्याय कैसे होगा? खुदा ने आपको क्या बोला? तू चोरी मत कर, तू डाका मत डाल, तू व्यभिचार मत कर, तू लालच मत कर, तू किसी की हत्या मत कर, परंतु चर्च का जो चंदा आया ना, मैंने उससे अपना घर बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। मालूम 17 लाख आया था, जिसमें 2 लाख में मैं अपना बिल्डिंग बना ली। हाँ, आना रायपुर में। हालेलुया। चोरी नहीं करना। आप पति के जेब से निकाल लो, वो वाला बात को नहीं बोल रही हूँ। पति के सामने बैठे हैं, मैं वो चोरी वाली बात नहीं कर रही हूँ। चर्च फंड का पैसा नहीं चुराना, चोटाई बना नहीं करना, चोरों का ऊपर के घर में एंट्री नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। चोरी नहीं करना, सिनागोग आराधनालय का पैसा हेरा फेरी नहीं करना। खुदा के आँख में ना बहुत बड़ा आँख है, उसकी आंखें नित्य हमें देखती है। परमेश्वर की आंखों में मोतिया भी नहीं है, जो आंख बंद कर ले चुरा ले, कुछ नहीं होता। चोरी नहीं करना, आपका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। और मालूम, हम लौदीकिया कलीसिया जो नए युग की कलीसिया, हमारा न्याय तो पूरी 5 किताब से होगा। विवेक, मेरा विवेक क्या सोच रहा था अजमेर आने से पहले, जाऊंगी नहीं, मेरा बेटा बीमार है, जा पाऊंगी कि नहीं प्रभु, कैसे करूं प्रभु, मना भी नहीं कर सकती। मैंने क्रिस्टीना को फोन भी नहीं करी, फोन करती तो शायद बोल भी देती, बच्चा बीमार है, नहीं करी। कैसे करूं प्रभु, जाना हो पाएगा कि नहीं? मेरा बेटा तो एडमिट है, उसको दवाई भी चल रहा है, एक दिन में 5 हाई डोज एंटीबायोटिक चल रहा है, मैं जा पाऊंगी नहीं प्रभु। मेरे बच्चे को आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 60 से 70 एंटीबायोटिक लग गया 5 से 6 दिन में। हालेलुया। सहता था वो। कैनुला, कैनुला समझते हैं ना, जिससे वाटर जाता है, कैनुला लगता था यहाँ यहाँ यहाँ, 3 कैनुला चेंज हुआ। और उसको जब लगाया जाता था एंटीबायोटिक, सिस्टर लगाती थी तो बोलता है पाइप को मत दबाना, उसको पता नहीं है बेटा तेरा नस जो सुकड़ गया है ना, वो दवाई जा रहा है तो खुल रहा है। उसको लगता था एक सिस्टर आके पाइप को दबाती है, पाइप को मत दबाओ, पाइप को मत दबाओ, रोता था वो। हालेलुया। तो मैं उस समय क्या करती, मेरा विवेक मुझे कह रहा था अरे कैसे जा पाएगी। मेरे घर वाले बोलने लगे कैसे जाओगे, 5-6 दिन के अंदर तुमको अजमेर जाना है, आप बिलीव करोगे? एक सच्ची बात बताती हूँ, 3:10 को मेरा ट्रेन था, 21 तारीख को, और सुबह 10 बजे मैं पैकिंग करी। हालेलुया। क्या छूटा क्या लाई मेरे को नहीं पता, लेकिन जितना जरूरत था सब आ गया। हालेलुया।
परिस्थिति में भी परमेश्वर मेरे संग रहा, क्योंकि हेवनली डोर खुल के हमारे संग मार्च करता है, चलता है, वॉक करता है। तो विवेक के द्वारा हमारा न्याय होगा। चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, लालच नहीं करना। अब कुछ तो इतनी अच्छी समझदार मम्मियाँ होती है, चर्च में बैठ के ये लड़की मेरी बहू बनने लायक है। अब कुछ इतने अच्छे बेटे भी होते हैं, ये लड़की मेरी पत्नी बनने लायक है। वेरी गुड बेटा, नरक में जाएगा। हालेलुया। होते हैं ना, माँ लोग को ही बोल रही हूँ, जवान स्त्रियों को नहीं बोल रही हूँ जिसका बच्चा भी मेरे बच्चे जैसा। मैं नहीं सोचती, बाद में सोचूंगी 25 साल बाद। हालेलुया। बेटा 5 साल का है, कुछ तो इतनी अच्छी माँ होती है, ये लड़की मेरे घर आ जाए, नौकरी वाली, बेटा शराबी बदल जाएगा। वाह, कितनी अच्छी स्वभाव है ना। लालच करके ही आदम और हवा ईडन के गार्डन से भगाए गए थे। भूलना नहीं, लालच करके फल को खाए और मर गए, आत्मिक तौर से मर गए। पता चल गया नंगे हैं। खुदा बोलता है, एडम एडम वेयर इज योर मैडम। मैडम तो पाप करवा के फंसा दी खुदा। हाँ, परमेश्वर बोला होगा, आदम वेयर इज योर मैडम। हवा कहाँ हो तुम? हवा तो समीर बहका दी हड्डी को और छुप गई। पता चल गया ना नंगे हैं। लालच तुमको अधनंगा कर देगा। किसी के पति को देख के लालच मत करना, हाय कितना स्वीट है, सो हैंडसम, मेरा पति भी ऐसा हो। लालच नहीं करना। किसी की पत्नी को देख के भी नहीं सोचना। वैसे पति लोग तो बैठे ही नहीं है, मेरा पति तो सोच ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा ना, कोई ये मत बोले बहन जैसे बन जाओ, असली स्वभाव पति जानता है। हालेलुया। पति का लालच नहीं करना, किसी के बंगले का लालच नहीं करना, किसी की सुंदरता को देख के वो सुंदर है तो आप भी ब्यूटी पार्लर में मनी वेस्ट मत करना। गॉड गिफ्टेड है वो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा विवेक गवाही देना चाहिए कि क्या मैं प्रभु तेरा कार्य को करूं या ना करूं। क्या मैं प्रभु ये प्रचार को यहाँ बोलूं या ना बोलूं। क्या मैं प्रभु इस बहन के साथ फेलोशिप करूं या ना करूं। मुझे मेरी क्लास की एक फ्रेंड फोन करती है, कॉलेज की, मुझे बोलती है, सुनो ना बहन। मैंने कहा कि मैंने सुना है तेरा यीशु मसीह बहुत बड़ा है। मैंने बोली तुम अभी सुन रही है क्या, 30 साल की होके? बोलती बहन मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा गवर्नमेंट में हो जाए। मैं बोली प्रभु कभी नहीं होगा, स्वार्थ रख के फोन करती हूँ। उसके सामने नहीं बोली, बेस्ट फ्रेंड। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना भी नहीं करी, भूल गई। आपका विवेक गवाही देना चाहिए। कई बार फोन आता है, मैं कई मीटिंग में गई, आप लोग बहुत अच्छे धर्मी पवित्र लगते हो, किसी के अंदर शैतान नहीं है, लेकिन ना मालूम है कई ऐसी मीटिंग में गई हूँ कि बड़े डिसेंट दुष्ट आत्मा कुछ तो सीधा ऐसे हो जाते हैं, अब कुछ ऐसे ही करते, पता भी नहीं चलता दुष्ट आत्मा है कि प्रार्थना करना है, निकल जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा भर के आई थी शैतान। हालेलुया। ऐसा भी दुष्ट आत्मा रहता है, पता नहीं चलता है, फिर धीरे धीरे हमको डील करना पड़ता है। कई के अंदर जीव रहता है, कई के अंदर बोलती मैं दो हूँ, मैं बोली दो हूँ, लात मारू यीशु के नाम से, भाग। नाम बताती है दो हूँ, तेरा 2 और 5 को मैं क्या करूँ? एक ही खुदा काफी है तेरे को सर्वनाश करने के लिए। हालेलुया।
छोटे छोटे बच्चों के अंदर शैतान है, छोटे छोटे बच्चे दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, छोटे छोटे बच्चे बीमारी से ग्रसित है। जब मैं महासमुंद गई थी पिछले समय में, मीटिंग था एजी चर्च में, सॉरी बिलीवर चर्च में, मैं गई, एक बहन आई झूम रही है, आंख बंद करके, बेचारा पति उसको कैच करने के खड़ा, क्या कर रहा है भाई, पकड़ू क्या, बोली छोड़, उसको छोड़ के तुझे पकड़ लेगा, तब तुझे कौन पकड़ेगा। हालेलुया, छोड़, बोली भाग तू यहाँ से, क्योंकि दुष्ट आत्मा निकलता है तो मजाक नहीं, खड़े नहीं होना, निकल के तुझे पकड़ लेगा। मैं जाएगी, क्यों जाऊं, बैठे रह इसके अंदर, जाएगी यीशु के नाम में। हमारे वहाँ छत्तीसगढ़ी बोली जाऊं तो जाना, क्या कर रही है, उसके अंदर बैठ के राज कर रही हूँ, उसके पेट को पकड़ के रखी है, उसको ब्रेस्ट में बड़ा बड़ा गठान है, पर वो कैंसर नहीं था, लेकिन दुष्ट आत्मा उसको गठान से पीड़ित कर दिया था। चंगी हुआ, परमेश्वर ने चंगा किया। कई दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, लेकिन कई दुष्ट आत्मा उसको भाग के चर्च के गेट के बाहर खड़े थी, बाहर आएगी ना तो विवेक के अनुसार तेरे अंदर एंट्री मारूंगा। आपका विवेक अगर कहता है पाप मत कर तो मत कर, लड़का को मत दे तो मत दे, गलत तरीके से आंखें मत उठा तो मत उठा, तेरा विवेक तुझे या तो नरक ले जाएगा या तो स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया, ये विवेक की पुस्तक का न्याय है। उसके बाद होता है व्यवस्था की पुस्तक, सॉरी व्यवस्था की किताब का न्याय। अब तीसरा होता है स्मरण की पुस्तक से न्याय, जो पाया जाता है मलाकी 3:16। मलाकी 3:16 स्मरण की पुस्तक का न्याय। अब स्मरण की पुस्तक के न्याय में मैं आपके बारे में जो विचार कर रही थी कि आशापुर कैसा होगा, अब जब मैं घुसी तो पता चला अंधकार जैसा लगता है, चारों तरफ में काली काली घटाएं और लाइट भी नहीं है। बाप रे, आशापुर कितना खतरनाक। और मैं क्या क्या सोचते सोचते वो आंटी के घर की सीढ़ी के ऊपर चढ़ रही थी। मेरा स्मरण परमेश्वर को स्मरण रहेगा। हालेलुया। लेकिन जब सवेरे उठी और सोने के पहले में बोली, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे पहुंचा दिया, तेरा धन्यवाद। एक मेहरबानी करना, लाइट को बार बार बोल मत करना, गर्मी सह नहीं सकेंगे खुदा, बहुत गर्मी है, लाइट बस ना जाए, बाकी अंधकार भी यहाँ चल जाएगा। लेकिन लाइट में भी वो घर में ऐसा क्या लाइट है नहीं पता, गर्मी नहीं लगता है। हाँ, कहाँ है आंटी, दिख नहीं है। हाँ, ये आंटी के भाई का घर है। उस घर के अंदर में रात को 3 बजे के बाद ठंडी लगता है, मुझे सर्दी हो गया। मैंने कहा प्लीज फैन बंद कर दो, एसी चल रहा जैसा फील हो रहा है। उस घर में भी ठंडी लगता है। आपके यहाँ पर भले आशापुर मंदिर में बाप रे लू का लपेट है, लेकिन मैंने पादरी साहब को कहा रात का मौसम सुहाना है। पास्टरी ने कहा बेटा कल तुम्हारा चेहरा मुरझा गया था, अभी तो खिली खिली हो। मैंने कहा कल गर्मी था, अभी ठीक लग रहा है। हालेलुया। मेरा स्मरण हमें गवा देना है, मेरा स्मरण मुझे दोषी नहीं ठहराना है, मेरा विचार मुझे गलत साबित नहीं करना है, क्योंकि ये छोटा मोटा बात नहीं। वचन मलाकी में लिखा है, ये मैंने जो बताया है उसमें लिखा है कि परमेश्वर हमारी बातों को बैठ के सुनता और स्मरण करता है। अभी हम 4 बहनें बैठ के 5वीं का चुगली करेंगे ना तो खुदा सुनेगा और इधर लूसीफर का बच्चा भी सुनेगा। बढ़िया कर रही है, बहुत मजा, भोजन मिल रहा है। जब हम बुराई करते हैं बहनों तो शैतान तृप्त होता है, जब हम बुराई करते हैं तो शैतान को मजा आता है, जब हम बुराई करते हैं शैतान बलवान होता है और यीशु मसीह दुर्बल हो जाता है, क्योंकि हम बुराई कर रहे हैं। लेकिन जब बोलते जाने दे बहन, उसका प्रतिफल वो देखेगी, जाने दे बहन, वो अपना कार्य उसका न्याय प्रभु देखेगा, तब परमेश्वर बोलेगा देख देख शैतान
मेरा बच्चा है जो नूह की तरह, जो अय्यूब की तरह सिद्ध है, धर्मी है, आज्ञा को मानने वाला है। जैसे नूह का स्मरण में रहा होगा कि जहाज को बनाऊं कि नहीं, खुदा ने कहा जहाज बना, 100 साल से अधिक लग गया। परमेश्वर ने कहा गोपेर वृक्ष की लकड़ी से जहाज बनाना। गोपेर का जो वृक्ष होता है वो बबूल का नहीं होता, वो जैतून का नहीं होता, केले के पौधे पेड़ के समान गोपेर का लचीला होता है, पूरे नीचे तक जाके पूरा फ्लेक्सिबल रहता है। ये है गोपेर, लचीला। लचीले पेड़ से काट के तू जहाज बना। टाइटैनिक डूब जाएगा लेकिन नूह का जहाज नहीं डूबेगा। टाइटैनिक को बनाने वाला भी टाइटैनिक के डूबने में और वो रिसर्च नहीं कर पाया होगा, लेकिन नूह का जहाज बनाने वाला जानता था 40 दिन गिरे, 85 दिन गिरे, हजारों साल भी बारिश क्यों ना हो, नूह और उसका परिवार बचाया जाएगा। हालेलुया। आप लचीले रहोगे ना, तभी खुदा आपको मजबूत बना के पवित्र आत्मा स्टैंड हो जाएगा। बोलेगा गिरोगे तो पवित्र आत्मा के ऊपर ही गिरोगे। हालेलुया। आपका स्मरण, आपको जवाब देना पड़ेगा खुदा के सामने कि क्या क्या बात करी, क्या क्या करी। मीटिंग होने के बाद आप क्या क्या बात करोगे, कितना बात करोगे, किस किस टॉपिक पे बात करोगे, वो हम और आप नहीं जानते, वो करने वाला चुगलखोर और वो खुदा जानता है कि क्या क्या बात होगा। हालेलुया। आखिर याद रखना, आपका बात को स्मरण की पुस्तक में परमेश्वर लिख लेगा, नोट करेगा। यह होता है स्मरण की पुस्तक के द्वारा न्याय। चौथा होता है सुसमाचार की पुस्तक के द्वारा न्याय, जो पाया जाता है रोमियो 2:16। रोमन्स 2:16। रोमियो 2:16 में सुसमाचार के द्वारा न्याय, 4 गॉस्पेल ऑफ प्रीचिंग। 4 प्रकार की सुसमाचार है, मत्ती, मार्कुस, लूक और यूहन्ना, जिसमें लूका तो अन्य जाति था, उसके अलावा एक डॉक्टर था। बाकी तो चेले थे, पर लूका ना चेला था ना मेला था, वो वैद्य था, और ना वो यहूदी था ना ही कोई और था, वो तो एक अन्य जाति था। परमेश्वर कभी कभी उन्हीं को पकड़ता है जो कुछ नहीं जानते। परमेश्वर उन्हीं से महिमा लेता है जो कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर कभी कभी उन्हीं लोगों को पकड़ता है जो दिमाग से भी ठीक नहीं है, जो चाल से भी ठीक नहीं है। आधा जीवन का 25 साल तो दारू की दुकान में दिख जाता है, आधा जीवन का 20 साल तो चौक में दिख जाता है, लेकिन अगला 21 साल, अगला 26 साल वो चर्च के अंदर नजर आता है। अरे तूने दारू नहीं पिया? नहीं नहीं, यीशु मसीह जीवन को परिवर्तन कर दिया। अच्छा क्या? अरे बहन तू तो चौक में घूम रही थी, आज कलीसिया के अंदर आ गई। हाँ, मेरी माँ ने मुझे बताया यीशु मसीह जीवन देने वाला है, तो मैंने भी जीवन को बदल दिया। वेरी गुड। अगले 2 साल के बाद पता चलता है बहन बाइबल ट्रेनिंग चली गई, भाई बाइबल ट्रेनिंग चला गया। अगले 3 साल के बाद जब वो बीटीएस, सीटीएस, मीटीएस, डीटीएस, दुनियादार का टीचर करके आते हैं और या पादरी बन जाए या प्रभु की सेविका बन जाए, उसके बाद बोलते हैं मैं पापी था, प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। क्यों मालूम है? ये गॉस्पेल ऑफ प्रीचिंग, ये 4 किताब ने मुझे बता दिया यीशु मारा गया, यीशु गाड़ा गया, यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अब वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा है और वो आने वाला है, ताकि मुझ जैसे पागल तो यीशु का आशिक का प्रेमी उसको लेके हवा में चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार की पुस्तक के द्वारा न्याय। मैं उस दिन बताया था हन्ना आगे का छूट गया था और यही बोलता है तू नशे में चूर है। हन्ना बोली नशे में चूर नहीं हूँ, मैं तो दुखियारी हूँ। और अभी हमको बोलेगे ना, हम टंग्स प्रेयर करते हैं, हम लोग
पेंटिकॉस्टल लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और हमको कोई बोलेगा इतना प्रचार करती है, नशे में चूर, दिल खोल के कहना मैं आशिक हूँ यीशु मसीह का, मैं पागल हूँ यीशु मसीह का, मैं दीवाना हूँ यीशु मसीह का। अरे मैं वो मजनू हूँ यीशु का, जो और कोई मजनू जहर खा के मर जाता, मैं वैसा मजनू नहीं हूँ जो सुसाइड कर लूँ, मैं तो ऐसा मजनू हूँ उस सुसाइडल स्पिरिट में जाके बोलूं ए सुसाइड की आत्मा तू भाग जा, तो वो जीवन पाएगा। हालेलुया। मैं तो आशिक हूँ यीशु मसीह का, आमीन। मैं दीवाना हूँ उस खुदा का। और क्यों ना हो, दुनिया में आपको बोलेंगे इसकी दीवानी उसकी दीवानी, इससे तो अच्छा है हमें कहे ये तो यीशु की दीवानी है, उठती है तो यीशु, बैठती है तो यीशु, खाती है तो यीशु, यीशु 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 कहते रहती। हाँ तो क्यों नहीं, मेरा जीवन यीशु, मेरी जान यीशु, मेरा माइंड यीशु, मेरा हर शुरू से अंतिम तक यीशु यीशु यीशु। हालेलुया। सुसमाचार तुम्हारे आचार और विचार को बदल देगा। हालेलुया। आपका न्याय सुसमाचार की पुस्तक से होगा। आपका न्याय प्रभु भोज लेने आ रहे हैं तो प्रभु भोज ली, उसके बाद घर जाके क्या करी, आपका न्याय होगा। ब्यारी से रोटी ली और दाखमधु ली, उसके बाद जाकर क्या करी, आपका न्याय होगा। मुझे बड़ा खराब लगता है इस बात को देख के कि हमारे जवान यहाँ पर चर्च में बड़ा अच्छा कार्य करते हैं, प्रभु बहुत ब्लेस करे। हमारे हर जगह के जवान प्रभु के लिए बहुत रुकते, प्रभु बहुत ब्लेस करे, लेकिन शाम का 7 बजता वो जवान नशे में चूर देता है। हालेलुया। बाहर बैठे जवान भी सुन ले तो अच्छी बात है, ज्यादा खाना खा लेना चाहिए। आपका खुदा आपको शराबी बनाने नहीं आया, आपका खुदा आपको आवारा बनाने नहीं आया, आपका खुदा आपको शराब के ठेले में बैठने के लिए देखने नहीं आया। शराब को छोड़ के खुदा की उपस्थिति में आ जाने से तेरा 4 शराबी दोस्त भी बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। चर्च में अच्छा काम करने से भाई तू स्वर्ग नहीं जाने वाला, चर्च में अच्छा कार्य करने से बहन तू स्वर्ग नहीं जाएगी। तेरे जीवन में अगर सुसमाचार नहीं है, तेरे जीवन में यीशु मसीह का प्यार का रस नहीं है, तेरे जीवन में तू यीशु के लिए मजनू और पागल नहीं है, तू स्वर्ग जा ही नहीं सकता। और ये बहुत बड़ा बदनसीबी है कि हम में से बहुत लोग जो जन्मजात ईसाई है नरक की आग में चले जाएंगे। हालेलुया। बाइबल पढ़ते पढ़ते ही नरक चले जाओगे, लेते लेते यहोवा का धन्यवाद हो, यहोवा मेरा चरवाहा, टिंगले नरक में पहुंच गए। हाँ, फिर मुसीबत आए, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कल क्या कर रही थी, चल बैठी थी। हालेलुया। बाइबल पढ़ते पढ़ते नरक चले जाओगे, आत्मा में पढ़ोगे तो स्वर्ग के पिता की गोद में जाओगे। मैंने कहा मार्था खाना पकाती थी, लोग बोलते हैं मरियम का कैरेक्टर अच्छा था, मैं बताऊं मार्था का अच्छा था। हालेलुया। मरियम तो चरणों में बैठ के सुनती थी, इनवाइट करने वाली, भोजन पका के खिलाने वाली तो मार्था थी। अगर सुनता यीशु और भूख लगता तो क्या खाता, मरियम को थोड़ी देखता है, वचन सुनाता। मार्था तो बहुत बड़ा काम करी, मरियम सुन रही है, मार्था पका रही है। अंत में क्या हुआ, भाई मर गया, मरियम रो रही, भाई तू चल बेटा। तो झटपट मार्था गई, बुला ले आई, आज बढ़िया वाला कॉफी बना है, चाहिए पी लेना। सुसमाचार की पुस्तक के द्वारा आपका न्याय किया जाएगा। 5वां होता है जीवन की पुस्तक के द्वारा न्याय, जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 20:12। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 20:12। प्रकाशित वाक्य की किताब 20:12 में बोलता है जीवन की पुस्तक के द्वारा
तेरा न्याय किया जाएगा। कौन सी जीवन? यीशु मसीह का जीवन का पुस्तक, परमेश्वर का जीवन का पुस्तक, जो स्वयं यीशु मसीह है, यीशु पुत्र है, उसके द्वारा, उसके जजमेंट के द्वारा मेरा और आपका हिसाब किताब होगा। ये होता है जीवन की पुस्तक के द्वारा न्याय। ये होता है अंतिम न्याय। इस न्याय के बाद और कोई न्याय नहीं है और कोई दया माया नहीं है। इस पार या उस पार शैतान भी खड़ा रहेगा बाजा लेके, और मिकाएल और जिब्राइल और सब लोग खड़े रहेंगे पूरे बाजे शाजे के साथ। दो छूट रहेगा, एक होगा मातम का, दूसरा होगा खुशी का, एक होगा हरियाली का और दूसरा होगा आंसुओं का। हालेलुया। ये होगा जीवन की पुस्तक के द्वारा न्याय। इस न्याय के द्वारा खुदा हमारा न्याय करेगा। कितनी पवित्र, कितनी धर्मी, कितनी अच्छी, कितनी क्या, हम कितने मैं ही सुंदर, मैं ही पवित्र, मैं ही पवित्र, मैं ही पवित्र ऐसे बोलने वाले और हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु कहने वालों का न्याय जीवन की पुस्तक से अगर नाम कट गया, मतलब आप समझ जाओ आपकी नैया अब ऊपर नहीं नीचे जा रही है। हालेलुया। 5 किताब के द्वारा न्याय होगा। एवं फिर से याद दिला दूंगी, पहला होता है विवेक की पुस्तक के द्वारा न्याय, दूसरा होता है व्यवस्था की पुस्तक के द्वारा न्याय, तीसरा होता है स्मरण की पुस्तक के द्वारा न्याय, चौथा होता है सुसमाचार के द्वारा न्याय और पांचवा होता है जीवन की पुस्तक के द्वारा न्याय। ये वो जीवन है जो अदन की बारी से निकल गया। ये वो जीवन है, ये वो जीवन का फल है जिसको आदम कभी खा नहीं पाया। ये वो जीवन है जिसको आदम कभी जान नहीं पाया। ये वो जीवन है जो मुर्दा लाजर के कब्र के सामने खड़ा होके बोलता है, लाजर बाहर आ जा, लाजर बाहर आ जा। ये वो जीवन है जो लाजर बोलने से नहीं आया, परंतु यीशु मसीह के अंदर से जब लाजर निकलता है तो हवा में स्प्रेड होता है जीवन। हालेलुया, हालेलुया। हवा में जीवन निकलता है और वो मुर्दा के अंदर आता है। इसलिए तो बोलते हैं ना, 4 दिन के मुर्दे लाजर को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने चंगा किया। हालेलुया, आमीन। जीवन की पुस्तक यीशु मसीह के अंदर है। आप अंदर हो, द्वार खुला है, हेवनली डोर खुला है, तो यीशु आपके अंदर आएगा, भोजन करेगा, खाना खाएगा और आपको पकाने के लिए मेहनत करना नहीं पड़ेगा। खुदा आपके अंदर समा जाएगा। मेरा समय समाप्त होता है और अब मैं सब एंड कर चुकी हूँ। केवल मैं आपको समझाना चाहूंगी, खुदा हमारे देह रूपी जीवन में आना चाहता है। मेरी बहनों, मैं तो चली जाऊंगी आज शाम को रायपुर, लेकिन आपका और ये खुदा का ये वचन यही इस आशापुर के हवा में टकराएगा। आपके सब, चाहे आप अजमेर में कहीं किसी भी कोने से आए हो, मैं विश्वास करती हूँ ये वचन जो 6 सेशन में मैंने दिया है, ये वचन हवा में आपके जीवन में घूमेगा, आशीष मिलेगा, परिपक्व बनोगे और मैं को समझोगे, क्योंकि आपका द्वार खुला है, यीशु खटखटा रहा है, आपके अंदर आएगा, घर जाएगा, शांति पाओगे, विश्राम पाओगे, आनंद पाओगे और कहोगे मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता वो यीशु मसीहा। ये 5 न्याय को याद रखना, मैं को याद रखना, मैं को भले भूल जाना, परंतु इस मैं को याद रखना। मेरे लिए प्रार्थना करना।